और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के चूरू में भयानक तूफान आया है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। किस तरह का तूफान है देखिए, ये तूफान देखिए, इस तरह का तूफान राजस्थान के चूरू में आया है। ये जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली हैं। ये धूल का और रेत का एक गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सिर्फ ये चूरू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चूरू में ये दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह की जो आंधी है, धूल भरी आंधी, वो राजस्थान के कई और शहरों में है। ये रेतीला तूफान है जो सिर्फ चूरू ही नहीं, कई और शहरों को भी इसी तरह से प्रभावित कर रहा है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्य। ध्वज, चूरू की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन और किन किन शहरों में इस तरह का रेतीला तूफान आया है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, लगातार ये तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूरू के सरदार शहर की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से धूल भरी आंधी और बवंडर, एक बड़ा बवंडर जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ। दोपहर में रात जैसा माहौल हो गया और सभी जो वाहन हैं उनको अपनी लाइटें जलानी पड़ी। इतना भयंकर ये जो धूल का गुबार है, घरों में जो है 2-2 इंच, काफी बड़ी संख्या में, मतलब काफी बड़ी मात्रा में जो धूल जो घरों में घुस गई है। और उसके साथ साथ लोग अचानक से एकदम से चौंक गए कि चूरू जैसे शहर के अंदर इतना भयंकर ये जो बड़ा धूल भरा गुबार है अचानक से आगे बढ़ता हुआ ये आगे चल रहा है और अन्य जिलों को भी जो है पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में गर्मी का माहौल जो और तापमान 46 डिग्री से ऊपर जा रहा था, चूरू में भी ये तापमान जो है 46 डिग्री से ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक से धूल भरा जो गुबार है और धूल भरी आंधियां चल रही हैं, अचानक से चल रही हैं, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ये धूल भरा गुबार आगे बढ़ता हुआ अन्य जिलों पर भी जाएगा। जयपुर में भी इसका इफेक्ट जो है पूरी तरीके से कुछ देर बाद देखा जा सकता है। जी हाँ, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई थी लोगों को? क्या इसको लेकर आगाह किया गया था और अब क्या किया जा रहा है? देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक दीवार जैसा दिखाई दे रहा है ये रेतीला तूफान और ये आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से लोगों के घरों में एक मोटी परत धूल की और रेत की दिखाई दे रही है। आप देखिए, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है लोगों को, इस तरह के हालात हैं। और ये चूरू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, यानी और शहरों को भी और जो और रिहायशी इलाके हैं उनको भी ये प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इन तस्वीरों में साफ तौर पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है ये तूफान, ये रेतीला तूफान है। बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त राजस्थान में अलग अलग शहरों में महसूस की जा रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए ये एक धुएं का और ये माफ कीजिएगा एक रेत का, धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर, एक बहुत बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है। ये चूरू की तस्वीरें हैं, लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीरें अपने आप में। ध्वज, लेकिन क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई थी? क्या वहां पर अब एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि इसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कत भी होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी और भी तमाम तरह की जो समस्याएं वो होंगी इसकी वजह से। बिल्कुल, देखिए, पहली बार इस तरीके का जो धूल भरा गुबार और धूल भरी आंधी जो है पहली बार देखी जा रही है। जिस तरीके से अरब कंट्रीज में इस तरीके की धूल भरी आंधियां चलती हैं, लेकिन राजस्थान में इस तरीके की तस्वीरें पहली बार दिखाई दे रही हैं। एडवाइजरी की बात की जाए तो धूल भरी आंधियों की जो है एक एडवाइजरी और एक चेतावनी जारी करी गई थी, लेकिन ये अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि इस तरीके से ये बड़ा जो है धूल का जो गुबार है वो इस तरीके से आएगा, लोगों को सांस लेने में जो है परेशानी हो। एक बार की तो ऐसा लगा कि पूरा शहर जो है थम चुका है कुछ देर के लिए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लोग जहाँ जिसको मौका मिला, कोई दुकान में घुसा है, कोई किसी घर में घुसा है, कोई किसी सरकारी ऑफिस में घुसकर जो है लोगों ने अपनी जान बचाई है। अचानक से इस तरीके का जो धूल भरा गुबार है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो टीमें हैं, SDRF, NDRF की टीमें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आगे जिस तरीके से ये धूल भरा गुबार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अन्य जिलों को भी इफेक्ट करेगा। जी हाँ, क्योंकि हम तस्वीरें देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे AI जनरेटेड इमेजेस होती हैं। आमतौर पे आप बड़ी बड़ी फिल्मों में इस तरह की तस्वीरें देखते हैं जहां पर ऐसे धूल के बवंडर या जो इस तरह का तूफान है वो दिखाई देता है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें चूरू की तस्वीरें हैं और ये अपने आप में डरा देने वाली तस्वीरें हैं। इसके अलावा क्या किसी तरह की जो इमरजेंसी तैयारी है वो की जा रही है? क्या और जानकारी मिल रही है? और चूरू से ये अगर आगे बढ़ेगा तो किस और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ध्वज, बिल्कुल, देखिए, चूरू के आगे ये जो फतेहपुर है और उसके अलावा सीकर जिले को भी इफेक्ट करेगा। सीकर के पास में जयपुर भी है, जयपुर में भी इसका जो है पूरी तरीके से एक इफेक्ट है वो देखा जा सकता है। जयपुर में इस वक्त अभी अगर हम बात करें, जयपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर
जो है हल्के बादल छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी है कि जयपुर की तरफ ये जो धूल भरी आंधियां हैं वो आ सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा सीकर और फतेहपुर में पड़ेगा। और वहीं अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से धूल भरा गुबार जो देखने को मिला है, नहीं ध्वज, अलर्ट पे आने से सिर्फ नहीं होगा ना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पे आ जाते हैं, वो हमेशा अलर्ट पर आते हैं, लेकिन अलर्ट पर आने के बाद क्या वो आगे के जो शहर जहां ये जा सकता है या जिस और ये बढ़ रहा है उनको कोई चेतावनी जारी की गई है? उनको कहा गया है कि लोग अपने घरों में रहें या एहतियात बरतें, गाड़ी सड़क पर अगर आप चला रहे हैं तो एहतियात बरतें? क्या ये आगे के किस तरफ बढ़ रहा है, किन शहरों तक जाएगा, कहां तक जा सकता है, और इसको लेकर क्या और आगे अब इस वक्त तैयारी की जा सकती है? इसको लेकर कुछ किया जा रहा है या बस अलर्ट मोड पर है? बिल्कुल, देखिए आगे के जो जिले हैं, मैंने जैसा आपको बताया सीकर है और उसके अलावा फतेहपुर इलाका है, यहाँ पर जो है इनको भेज दिया गया। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो जिले हैं इनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर इस तरीके की जो अगर धूल भरी आंधी अगर आती है या उस तरफ कोई भी अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो कम से कम लोगों को अलर्ट मोड पर रखें। लोगों के मोबाइल पर भी मैसेज आए हैं और जिस तरीके से इमरजेंसी जो मैसेज जो अब लगातार आ रहे हैं सरकार की तरफ से वो भी मैसेज आए हैं। तो अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में भी इसका जो इफेक्ट है वो देखा जा सकता है। 4 से जी ध्वज, हम इस बीच अपने दर्शकों को ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में भी बता देते हैं। चूरू में किस तरह का रेतीला बवंडर आया है ये देखिए आप, ये अलग अलग तस्वीरों में इस जो बवंडर को और इसका जो असर है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये रेतीला तूफान है, रेतीला बवंडर है। आमतौर पर इस तरह के तूफान या इस तरह का बवंडर राजस्थान में नहीं आता है, नहीं देखने को मिला है। धूल भरी आंधी जरूर वहां पर आती है, लेकिन इस तरह का रेतीला बवंडर जिसमें कुछ दिखे ना, और जिस तरह से पूरे शहर में दिन में रात जैसा दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये आमतौर पर राजस्थान में नहीं होता है भीषण गर्मी के बावजूद। लेकिन ये अभी की तस्वीरें, ये चूरू की तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से ये रेतीला बवंडर चूरू में आया और चूरू से फिर आगे की ओर भी बढ़ रहा है। ये अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आगे के जो जिले हैं, सीकर हो या फतेहपुर हो या फिर जयपुर तक भी क्या जा सकता है और वहां पर भी क्या इसका असर होगा। लोगों को पहले से अलर्ट पर रखा गया है, लोगों को बताया गया है कि वो अलर्ट पर रहें। ध्वज, देखिए राजस्थान में रेतीले तूफान आते हैं, इस तरह का रेतीला बवंडर क्या इससे पहले देखा गया है? और ये अपने आप में एक अलग तरह की घटना है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि राजस्थान में जो है धूल भरी आंधियां चलती हैं, बवंडर भी आते हैं, लेकिन चूरू में इस तरीके के जो रेतीले टीले हैं वो नहीं देखे जा सकते। ऐसी आंधियां जैसलमेर बाड़मेर में भी नहीं देखी गई हैं, यानी कि जैसलमेर बाड़मेर में जो रेतीले टीले हैं वहां भी इस तरीके की आंधी नहीं देखी गई। लेकिन ये जो है कई सालों बाद ऐसी तस्वीरें जो है देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई थी वो ये बताया गया था कि 60 से 70 किलोमीटर जो है प्रति किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आ सकती है। लेकिन ये अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि इस तरीके से धूल भरा ये जो आंधी है और एक बड़ा बवंडर, यानी कि जो कभी नहीं देखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब कंट्रीज में इस तरीके के बवंडर देखे जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि अचानक से मौसम एकदम से पलटा और उसके बाद में जिस तरीके से बवंडर, जिस तेज गति से बवंडर आया, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लोग जहां जैसे थे और जहां जिसको जैसा मौका मिला वो उसी वक्त उसने जो है पूरी तरीके से अपने सुरक्षा के उपाय जो है पूरी तरीके से रखे, और कोई किसी घर में घुसा, कोई किसी मॉल में घुसा। जी हाँ, क्योंकि बहुत डरा देने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मतलब ये एक आम रेतीला तूफान जैसा नहीं है, और वो इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जो लोग सड़कों पर थे या जो बाहर होंगे उनके लिए किस तरह से दहशत का माहौल उस वक्त होगा जब उन्होंने इस तूफान को देखा, ये हम देख सकते हैं। लेकिन देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देखिए, शहर में ट्रैफिक चल रहा था रोड्स पर जिस वक्त ये जो धूल भरी ये रेतीला जो तूफान है, जो बवंडर है, वो चूरू शहर तक पहुंचा और उसके बाद जो जहां था उसने वहां शरण लेने की कोशिश की है। बड़े खतरे की बात यह है कि ये क्या और आगे की तरफ इस तेजी से ही बढ़ेगा। ध्वज, इसके बारे में भी और क्या जानकारी मिल रही है कि तेज गति से अगर हवाएं आगे बढ़ रही हैं तो क्या वो उसी गति से आगे बढ़ रही है या धीमा भी पड़ सकता है या धीमा पड़ा है? देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि धीमा पड़ा है। रफ्तार की बात की जाए तो जिस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं उस तरीके से माना जा सकता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धूल भरी आंधी चल रही है और ये जो धीरे धीरे अन्य जिलों की तरफ बढ़ रही है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जो सीकर जिला है और जो फतेहपुर इलाका है, ये भी जो है पूरी तरीके से रेतीले जो वहाँ पर दौरे भी हैं और वहाँ आगे बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो है
अब ये बताया जा रहा है कि थोड़ी सी रफ्तार इसकी कम हुई। अभी जानकारी मिली है, मैसेज अभी मेरे पास आया जिसमें ये बताया जाए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन आसपास के जो जिले हैं सीकर और फतेहपुर जरूर इनको इफेक्ट करेगी। लोगों को संभलने के लिए एडवाइजरी और जो अनाउंसमेंट है उनके फोन पर भी जो है मैसेज आए हैं और ये बताया जा रहा है कि अब आप संभलें, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार ऐसी तस्वीरें जो है देखी जा रही है राजस्थान में, क्योंकि धूल भरा ये आंधी नहीं, ये धूल भरा ये बहुत बड़ा जो है बवंडर है। और जिस तरीके से ये तस्वीरें दिख रही हैं तो लोग एकदम से खौफजदा हो गए। यहाँ पर लोगों को जो है संभलने का मौका नहीं मिला। रात जैसा माहौल हो गया, दिन में रात जैसा माहौल हो गया। लोगों ने अपनी कार की और जो टू व्हीलर थे उनकी लाइट जला के आगे बढ़ रहे, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि रफ्तार बहुत तेज थी, धूल भरी आंधियों की। जिस तरीके से तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें जो है दिख सकती हैं और ये दिखाई दे रही हैं। लोग एकदम से सहम गए, लोग जो है डरे हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद में भी जब आगे नहीं बढ़ पाए तो अन्य जो आसपास में जो लोग हैं वहां पर उन्होंने सडनली कोई दुकान में घुसा, कोई मॉल में घुसा, कोई ऑफिस में घुसा, ऐसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में डराने वाली है, लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर आ रही है कि रफ्तार कुछ धीमी हुई है। ये एक अच्छी खबर है कि रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था ये बवंडर, उसमें कुछ गति में कुछ धीमा हुआ है। ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब आगे बढ़ रहा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ समय बाद या कुछ जिलों को प्रभावित करने के बाद ये रुक जाए और उस तेजी से आगे ना बढ़े। बहुत शुक्रिया ध्वज इस तमाम जानकारी के लिए।